प्रशांत स्टार्ट करें? सर कर दो। मैसेज डाल दो अभिषेक और पद्माक्ष को। आज की क्लास छोटा मतलब फिर 10-15 दिन समझ कुछ नहीं आएगा। नई चैप्टर है ना? यस सर। उसको एक बार रिंग मारना, उसको नेगी को। ओके। चलो नेगी तो आ गया। अभिषेक और कौन बच्चा? पद्माक्ष। स्टार्ट। यस सर। अरे आ गया अभिषेक आए? नहीं। अभिषेक पद्माक्ष। पद्माक्ष है सर। अभिषेक नहीं। ये अपना बैक ही पूरा करता रहेगा। हाँ चलो स्टार्ट करें फिर। आज की जो टॉपिक है वो है इंटरपोलेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा पूरे आपके एनटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? सर सर एक क्वेश्चन है अपना सीडल में जरा। क्या? सीडल में एक डाउट है सर, मतलब डाउट नहीं है, क्वेश्चन है जो कि हो नहीं पा रहा है। तब तो फिर आज इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते। चलो डाउट बोलो। नहीं फिर आप हम यही पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर पूछ लेंगे उसको। नहीं भी स्टार्ट कर लेते हैं। डाउट तो हम लोग पहले डाउट करते हैं ना। यस। प्रिंस जरा क्वेश्चन बताना वो वाला। डाउट तो हम लोग कर तो लिए थे लास्ट क्लास। क्या डाउट है कुछ? सीडल में था सर एक। हाँ एक बोलो। सर A11X1 क्या? A11X1 क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? अजीब सी आवाज आ रही है। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही है। मैं बोलता हूँ सर। बारीक सी आ रही सर। अरे बोलो। अजय बोल रहा है। बोल रहा हूँ सर। सर A11X1
ए हाँ A11x1 x1 प्लस, आवाज आ रही है? अरे हाँ जी। माइक बहुत सारे लोग। हाँ वो एक्चुअली मेरी आवाज आ रही होगी सर, मैं ऑफिस में था, मैं बोल रहा हूँ फिर से, एक मिनट। A11x1 सुन पा रहे हैं सर आप? बोलो, हाँ सुन रहे हैं, बोलो। हाँ 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 A12x2 प्लस A12x2 प्लस A13x3 इक्वल्स टू B1। नेक्स्ट A21x1 सर ब्लर हो गई वीडियो। A21x1 प्लस A22x2 प्लस A23x3 इक्वल्स टू B2। नेक्स्ट A31x1, यही है, चेक करो। सर चेक करता हूँ, मैं एक्चुअली देख नहीं रहा था क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे था। हाँ सर यही है। हाँ सेम है। चलो नेक्स्ट बोलो, बस हो गया सर, यही। क्या करना है? सर सीरियल से सॉल्व करना है। क्या करना है? सर सीरियल इक्वेशन से सॉल्व करना है इसको। सीडल से सर। क्या बोल रहे हो? गॉस सीडल से करना है? यस सर। ये क्वेश्चन पहले चेक करो, तुम्हारा 3 मार्क्स का होगा। ओके रुको। चेक करो कितने मार्क्स का, 2 to 3 मार्क्स। 4 सर 4। अच्छा 4 मार्क्स तक चला गया, 4 मैक्सिमम 4। अब इसमें देखो क्या है, क्या बोला, जब तक ये वैल्यूज नहीं होता तब तक आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसीलिए कुछ बोला स्टार्ट स्टार्ट। अरे सुन तो लो, स्टार्ट के पॉइंट गिवन है क्या? अरे स्टार्ट गिवन है? अरे बोलो, स्टार्ट गिवन है? नहीं सर। इसमें क्या होगा? नहीं गिवन है सर, एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं गिवन है ना? नहीं, x1 x2 x3 निकालना है। बस ठीक है। कोई ट्रेसन गिवन है? कुछ नहीं होगा। अरे कोई ट्रेसन भी गिवन नहीं होगा। नहीं सर। ठीक है, ये देखो, इसमें कोई डाउट है? अरे नो सर, बोलो, ये तो क्लियर है। नहीं नो नहीं। सर। क्लियर है? अरे क्या डाउट हुआ इसमें? इटरेशन 1 स्टार्ट विथ क्लियर है? अरे बोलो। हाँ सर। फ्रॉम 4 से कितनी प्रॉब्लम बना लिए? अरे वैल्यूज नहीं दिया तो A11 ये सारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ट्रीट करो ना। एक इटरेशन करके दिखाना और आपको बोलना है कि सिमिलरली वी कैन रिपीट फॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इटरेशंस। बस इसीलिए बोले ये मार्क्स जो होगा वो 3 नंबर की हम बात कर रहे थे, इसीलिए कि वो ज्यादा नंबर ऑफ इटरेशन कुछ भी नहीं। फ्रॉम 4 से x1 इक्वल्स टू क्या होगा, A11 B1 माइनस जीरो क्या हो गया, B1 अपॉन A11। क्या नहीं समझ आया? फ्रॉम 5 से गॉस सीडल है ना? अरे गॉस सीडल है? हाँ सर। हाँ सर।
A22 क्या डाउट है, B2 माइनस A1 की वैल्यू, X1 की वैल्यू ये पुट करेंगे, क्या होगा A21 B1 डिवाइडेड बाय A11 माइनस जीरो। A23 तो 0, ये बन गया 0, ये हुआ X2। समझ आया? जो भी सॉल्व नहीं करना है तो छोड़ देना है। फ्रॉम 6 से 6x3 इक्वल्स टू एक इटरेशन चला कर दिखाना है 3 B3 माइनस A1, यहाँ पे X1 क्या था, यहाँ पे X1, तो क्या होगा भाई A31 X1 मीन्स B1 अपॉन A11 माइनस A32 X2 मीन्स ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है X2 की वैल्यू, ये पूरा होल X2। समझ आया? अरे आया समझ में? हाँ सर, मैंने इतना करके छोड़ा था। ये समझ आया? बस इतना हाँ सर। करने के बाद अब आप A1 A2 A21 B1 A11 की वैल्यू गिवन नहीं है, ये सारे these are all itself in the form of a constant। इतना करने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सिमिलरली we will repeat the whole process under iteration 2 or 3 as per our requirement, stop the process। हो गया आंसर? इसीलिए आपको ये प्रोसेस दिखाना था केवल, और कुछ नहीं करना है। ओके अरे सर। हाँ Yes, सर, sir। क्लियर है सर, आगे बढ़िए। इसीलिए बोले कि इसमें ऐसे क्वेश्चन से मार्क्स होगा, 4 दे दिया, बहुत ज्यादा दे दिया, 3 मार्क्स। सर कई 5 मार्क्स के भी है। सॉरी, सर 5 मार्क्स के भी है, 1-2 सर मैंने किया था। हाँ तो 5 मार्क्स का भी रहे तो इक्वेशन 1 2 तक दिखा दो बस, नहीं समझे? ठीक है वैल्यूज सर। A11 A22 जनरली तुमको 7 8 मार्क्स नहीं मिलेगा, 7 8 10 नहीं मिलेगा। Yes, sir। क्लियर है? और कोई डाउट है? नो सर। सर नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए। ये तुमको मिला होगा, क्वेश्चन पेपर में मिला होगा। हाँ सर, मिला Yes, था sir, मुझे ये क्वेश्चन 2 पेपर। बार भी आ चुका है। अभी तक हम लोग जितना मेथड पढ़े उसमें से उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक कंप्लीटेड है, हाँ। क्वेश्चन बैंक कंप्लीट है ना? Yes, sir। कोई डाउट? क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा है, हम मेरा मेथड कंप्लीट मतलब क्वेश्चन पेपर को हम टच नहीं करेंगे, क्वेश्चन पेपर हर एक दिन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से सुन लो भाई। कल भी ड्यूटी था इग्नू एग्जाम सेंटर, वहां पे ये तुम्हारा मेथड आया हुआ था, क्वेश्चन पेपर हम लाना भूल गए, नहीं तो ला के दे देते तुम लोग को, एनटी का कल एग्जाम था। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब आते हैं हम लोग इंटरपोलेशन पे। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन में क्या है भाई? इंटरपोलेशन में क्या है? इंटरपोलेशन होता क्या है ये लिखिए भाई। इट इज ए प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये यदि छूट गया, जैसे तुम्हारा फर्स्ट यूनिट हम छोड़ मतलब जिसका हो गया वो 25 मार्क्स हो गया, 20 to 25। इट इज ए प्रोसेस टू रिप्रेजेंट, ये सेकंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट है, मतलब तुम्हारे बुक से नहीं, मेरा जो यूनिट है वो सेकेंड यूनिट है। बताए ना, हम अपना यूनिट तुमको फर्स्ट लिख पाए थे ना, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट, जिस ऑर्डर में पढ़ेंगे पूरी सिलेबस तुम्हारा सिमिलर वाले को एक यूनिट में डाल दिए। इट इज ए प्रोसेस टू रिप्रेजेंट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन और एक्सप्रेशन फॉर द गिवन डेटा। क्लियर? फॉर द गिवन डेटा के लिए एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना और उसकी वैल्यू निकालना, और समटाइम्स वी मे रिक्वायर
to calculate the value of polynomial at a certain given point. Not curly definition. It is a process to represent a polynomial equation or expression for the given data, or sometimes we may require to calculate the value of polynomial at a certain given point. Note down हो गया सबका? यस सर। यस सर। सर एक सेकंड, एक मिनट। प्रशांत क्लियर है? सर हो गया है, आगे चलते हैं। हटा दें? यस सर। यस सर। अब देखिए मतलब आपको करना क्या है एक्चुअल में, ये जो लिखे हम लोग इसकी क्या मीनिंग है, ये थोड़ा कोशिश करो समझने का कि क्या मीनिंग है इसकी। गौरव शर्मा, समझ आया क्या बोले अभी? क्या समझे? एक टेबल तुम्हारे पास गिवन होगा, क्लियर? कोशिश करो समझने का भाई, बहुत ही सिंपल है। एक टेबल तुम्हारे पास गिवन होगा, इस टेबल में क्या होगी? वैल्यूज होगी, बहुत सारी पॉइंट्स होगी, बहुत सारी वैल्यूज होगी। क्या वैल्यूज होगी? एक्स की बहुत सारी वैल्यूज होगी और एफ ऑफ एक्स की बहुत सारी वैल्यूज होगी। एक्स की वैल्यूज लाइक x0, लाइक x1, लाइक x2, लाइक x3, इस तरीके बहुत सारी वैल्यूज होगी। हेलो सर। एक मिनट क्या हुआ? सर जो मार्कर से आप लिख रहे हैं वो साफ नहीं दिख रहा। देखो x की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, क्या है भाई? x0, x की वैल्यू x1, x की वैल्यू x2, x की वैल्यू x3। इस तरीके से तुम्हारे पास टेबल गिवन होगा, डेटा वैल्यूज आर गिवन। इस x0, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है। समझ आया? अरे बचपन में पढ़ते थे ना कि x की वैल्यू जब ये होगी तो f ऑफ x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी। f ऑफ x को हम लोग क्या बोलते हैं? y भी बोलते हैं, पता है? यस सर। बैकग्राउंड करो। x1 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, x2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, x3 पे फंक्शन की वैल्यू ये है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हमें निकालना क्या है? ये टेबल गिवन होगा, विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल वो कौन सी एक्सप्रेशन है, वो कौन सी पॉलिनोमियल है, वो कौन सी वैल्यू है, वो कौन सी एक्सप्रेशन है, यानी y क्या है, f ऑफ x क्या है, वो निकालना है। जिसके अंदर आप x की जगह x0 रखेंगे तो आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू f ऑफ x0 मिलेगा। जब x की जगह x1 रखेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू f ऑफ x1 मिलेगा। तो ये जो रिस्पेक्टिव वैल्यू जो इस टेबल के सारे पॉइंट्स को और इनसे रिस्पेक्टिव फंक्शन वैल्यू को जो सेटिस्फाई करे, तो वो एक्सप्रेशन कौन सी है उसी को निकालना इंटरपोलेशन कहलाता है। समझ आया? और समटाइम्स आपको दे देगा कि ऑल्सो फाइंड f ऑफ x व्हेन x इज 20। क्या करेंगे? इसमें हम लोग पुट कर देंगे, क्या करेंगे? x की वैल्यू 20, आपको मिलेगा f ऑफ 20 मिल जाएगा। समझ आया? सर रिपीट अगेन, एक बार फिर से बोलना। ये टेबल तुम्हारे पास गिवन होगा, ये ठीक है। टेबल के
पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाली एक्सप्रेशन को निकालना ही इंटरपोलेशन कहलाता है। और समटाइम्स इस आपका यूनिट के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस होगा, टेबल दे देगा, बोलेगा वो एक्सप्रेशन कौन सी है, वो पॉलिनोमियल कौन सी है, जिसके अंदर इन सारे पॉइंट्स को पुट करें तो रिस्पेक्टिव फंक्शन वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू मिले। एक सेकेंड, आपको बोलेगा कि ऑल्सो फाइंड एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज 20। इसके बाद कोई क्वेश्चन का टाइप नहीं होता है, बस यही दो टाइप का होगा। और कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा, दो क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्लियर है सर। और किसी को डाउट है? पद्माक्ष क्लियर है सर सब? नो नो सर। नहीं सर क्लियर है। इक्वेशन पद्माक्ष करा दो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं है। क्या हुआ? पद्माक्ष सर सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ आ रही है, समझ आया है? यस सर, आ गया। तो यहाँ पे गिवन क्या होगा? टेबल गिवन होगा। हमें क्या निकालना है? वो कौन सी फंक्शन है, वो कौन सी पॉलिनोमियल है जिसमें आप x के इन सारे वैल्यूज को रखें तो आपको रिस्पेक्टिव फंक्शन वैल्यू मिले, मतलब ये टेबल के सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए। या फिर समटाइम्स आपको ये नहीं बोल के दे देगा निकालो f ऑफ x जब x की वैल्यू 20 हो, लेकिन जब आपके पास ये मिल जाएगा तो हम फर्दर कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अब इस काम को, एक्सप्रेशन को निकालने के लिए तुम्हारे पास 4-5 मेथड लिखवाए थे, तो इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू आपको बोल देगा इंटरपोलेट करो, इंटरपोलेटेड पॉलिनोमियल निकालो यूजिंग दिस मेथड। तो इसको निकालने के मेथड्स क्या क्या हैं? तो निकालने के मेथड्स आपको स्टार्ट में लिखवा देते फर्स्ट डे। कुछ लोग उस चीज को नोट नहीं करते कि चलो क्या नोट करना, अभी आप देखो हमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लिखना पड़ता। तो आपके पास इसको निकालने के लिए, इंटरपोलेटेड पॉलिनोमियल को निकालने के लिए, इंटरपोलेटेड पॉलिनोमियल इंटरपोलिनोमियल को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स है। तो रिप्रेजेंट इंटरपोलेटेड पॉलिनोमियल देयर आर फॉलोइंग मेथड्स। क्या क्या मेथड है भाई? एक है तुम्हारे पास लेग्रांजेस मेथड, और इसी सर में इसका बात इनवर्स है। इनवर्स लेग्रांजेस मेथड। तीसरी है तुम्हारे पास न्यूटन्स न्यूटन डिवाइडेड। डिवाइडेड डिफरेंस इसका इनवर्स मेथड। नेक्स्ट है तुम्हारे पास न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। और नेक्स्ट है तुम्हारे पास न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड। ठीक है, ये तुमको इतना पढ़ना है। 5 में से मिलेगा तुमको 20 मार्क्स। अभी तक आप 20-25 पे पहुंच गए, ये दोनों मिला के आपको 15 तो मिनिमम है। क्लियर? हटा दें? अरे सर ये हटा दें। स्टार्टिंग की दो क्या लिखे सर? लेग्रांजेस LAGRANGE एपोस्ट्रोफियस लेग्रांजेस मेथड, इनवर्स लेग्रांजेस मेथड। ठीक है सर। हटा दें? यस सर। बोलो। यस सर। चलिए लेग्रांजेस से स्टार्ट करो। फर्स्ट हेडिंग डालिए लेग्रांजेस मेथड। मेथड हो गया तुम्हारे पास लेग्रांजेस। लिखिए भाई, रिप्रेजेंट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, represent a polynomial equation f of x for the following data
using following table. नोट डाउन कर लिए. रिप्रेजेंट Yes, sir. पॉलिनोमियल फंक्शन f of x for the following data using, ठीक है, यूजिंग फॉलोइंग टेबल. टेबल क्या है भाई? ये टेबल है गिवन. समझने के लिए हम छोटा सा लेते हैं. देखना, ये ऐसा मेथड है, ये ऐसा मेथड है समझदार के लिए बहुत अच्छा, और जो रट्टाफिकेशन वाला उसको ये मेथड बोलता है कि आओ तुमको हम फेल तो कराएंगे. ये मेथड फेल करा देता है, और जो समझदार है उसको एक अच्छा स्कोर दे देता है. ये दोनों काम करता है. समझ आया? तो इसलिए जो लोग थोड़ा बुद्धि कम लगाने वाले बच्चे ध्यान रखेंगे. सब जगह ट्रिक है एनटी के अंदर भाई. पढ़ाने के बाद आपको ट्रिक बताएंगे, नहीं तो क्या होगा, पढ़ के बच्चे फेल हो जाते हैं. ट्रिक यदि नहीं पता हो तो उसमें पहली की प्रॉब्लम क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे ध्यान रखना है. यदि आप स्टार्ट कर दिए लैग्रांजेस में, आपको हम अभी दिखाएंगे, एग्जांपल प्रॉब्लम दे के दिखाएंगे. आप 1.5 घंटे तक परेशान रहोगे और रिजल्ट विल रिमेन 0. वही है लैग्रांजेस. और जिसको पता है ट्रिक वो क्या करेगा, 5 मिनट में निकल गया, गली से निकल गया, वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड. तो यही है लैग्रांजेस. इसको कम समझ आए लैग्रांजेस लास्ट में. लैग्रांजेस नाम देखो दूर भाग जाओ, और नहीं तो समझदार लोगों के लिए कभी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं. समझना जरूरी है. देखो इधर ये टेबल गिवन है, तुमको लैग्रांजेस से लैग्रांजेस मेथड को यूज करना है. क्या करने के लिए भाई? रिप्रेजेंट फॉलोइंग पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग फॉलोइंग टेबल यूजिंग लैग्रांजेस मेथड. ये ध्यान रखना, ये गिवन रहेगा यूजिंग लैग्रांजेस मेथड. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग. स्टार्ट करें सॉल्यूशन Yes, sir. सर. फ्रॉम लैग्रांजेस मेथड. required polynomial f of x for the given data is as follows. f of x equals to, देखना कैसे लिखते हैं आप, समझना थोड़ा, बस यही समझना है आपको. एक भी मेथड को हम बोलेंगे नहीं किसी को याद करने के लिए, अपने मन से आप याद करते हैं भाई, ये तुम्हारी समझदारी है. हम किसी को नहीं बोलेंगे, याद करना ही नहीं है. यदि कहीं याद करने की जरूरत आपको पड़े फिर तो यहाँ पे पढ़ने का फायदा ही नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं. अब इस 25 मेथड में एक मेथड याद मत करो, अपने आप याद होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमसे बात करो कि याद क्यों नहीं हुआ. एक बार में याद होना चाहिए. ध्यान रखो भाई, f of x इक्वल्स टू, ये सारे तुम्हारे पास डेटा वैल्यूज है. हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम इसमें से एक एक करके ये जो पॉइंट्स है, 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे हम पहले फिंगर से क्या करेंगे, इसको ढक देंगे. क्या करेंगे? इसको ओमिट कर देंगे. ठीक है, कवर कर दिए, इसको हटा दिए, एज्यूम करो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस टेबल. अब जो बचा, इसके हटाने के बाद क्या बचा भाई? लिखिए, आपको एक इक्वेशन बनाना है, तो मींस व्हाट, देयर विल बी ऑलवेज x इन्वॉल्व. ये तो क्लियर है? अरे ये क्लियर है? यस सर. x का समझ आ गया. इक्वेशन हम x के टर्म से बनाने जा रहे हैं, x तो रहेगा ही, इसको पहले छोड़ दो. क्या मिला? x माइनस x1 नॉट कीजिए, x माइनस x1 पहले समझ लो एक बार. x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 डिवाइडेड बाय ये जो हम अभी कवर ओमिट कर रहे थे, इसमें से थोड़ा फिंगर को नीचे लाइए. अब देखिए क्या दिखा, x0 इन प्लेस ऑफ x पुट x0, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 और इनटू इस पे फंक्शन की वैल्यू. अब फिंगर यहाँ पे था, फिंगर और नीचे ले आओ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए f ऑफ x0 से प्लस. कोई डाउट है? अरे बोलो. रिपीट करना सर एक बार.
फिर से देखना, पहले यहाँ पे फिंगर रखे, क्या दिखा, x माइनस x1 x माइनस x2 लिख दिए। ठीक है। अब फिंगर को नीचे लाए, x की जगह x0 पुट कर दीजिए, x की जगह x0, ठीक है। x की जगह x0, और भी फिंगर नीचे लाइए, ये दिखा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस। अब हम फिंगर को यहां से हटा के कहां पे, इसको ओमिट करेंगे। अब बताइए गौरव शर्मा, क्या एक्सप्रेशन बनेगा, x माइनस यस डिवाइडेड बाय नीचे x की जगह x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, इस पे फंक्शन की वैल्यू। समझ आया? बस यही बनाना, यही समझना था, f ऑफ x1 प्लस, बताइए अभिषेक, अब यहाँ पे क्या होगा, सर बोलो। इसको सर x माइनस x0 कर दिया क्या सर? चलिए सर कर दिया तो कोई दिक्कत। समझ आ गया? अरे Yes, sir. समझ आया? यस सर। तो ये है तुम्हारा लेग्रांजेस मेथड। बस अब एक्सप्रेशन जब सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। एफ ऑफ एक्स मिलने के बाद आपको पूछे एफ ऑफ 10 निकालो, तो अरे पुट कर देंगे आंसर। समझ आया? अरे समझ आया? चलो अब इसमें हटा दें इसको, एक प्रॉब्लम बनाते हैं इस पे, बहुत सबसे ज्यादा आसान लेग्रांज। सर 2 मिनट सर, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। अब तुम लोग को क्या करना, अभी हम एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाएंगे, अब तुमको लेग्रांजेस के सारे प्रॉब्लम बनाना है। दिक्कत आएगा, दिक्कत आएगा तब समझ आएगा, तब हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये लेग्रांजेस को हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि सबसे पहले या सबसे लास्ट में बनाओ। जब आप क्वेश्चन बैंक के सारे प्रॉब्लम बना लेंगे, बुक की सारी प्रॉब्लम बना के आएंगे, दिक्कत आएगा, फिर हम समझा पाएंगे कि देखो ऐसे केस में जहां पे आप 1.5 घंटे से परेशान है, वो 2 मिनट में कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक हम बताएंगे उसके बाद। पहले आपको नॉर्मल वेज में, मतलब जैसे जो सिंपल जो पूरी दुनिया करती है वैसे आप भी थोड़ा परेशान हो। पहले एक बार क्वेश्चन बैंक देखो, सारे प्रॉब्लम कोशिश करो, क्या दिक्कत आती है और कितना टाइम लगता है, बस ये पहले करना है। इतना करने के बाद फिर हम बात करेंगे कि अब इसको कैसे करेंगे हम फटाफट में। हटा दें इसको। यस सर। सर हटा दो। रुक जाइए सर 2 मिनट बस। अब 2 मिनट और, नहीं सर 2 मिनट नहीं, बस हो गया। 2 मिनट को फिर 1 मिनट तो करो, कम तो करते जाओ। क्या हो गया? क्या होगा, हो गया। पूरा इरेज कर दीजिए सर, हो गया। लिखिए, यूजिंग लेग्रांजेस फाइंड एफ ऑफ एक्स। लिखिए भाई, यूजिंग लेग्रांजेस फाइंड एफ ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग। Also find f of 20। ये दो चीज आपको बोले, टेबल गिवन है, क्या है टेबल गिवन भाई, ये टेबल गिवन है, आपको लेग्रांजेस से निकालना है एफ ऑफ एक्स। क्लियर? कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन बताइए, अरे बोलो।
यूजिंग लेग्रांजेस मेथड। पद्मा समझ आया? पद्मा यस सर, यस सर, यस सर। अरे आया समझ में? यस सर। चलो हेल्प करो फिर, क्या करेंगे? एक्स माइनस क्या लिखें? सर एक्स माइनस 2, 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 3, 3। नीचे क्या लिखेंगे एक्स की जगह? एक्स के, यस सर, एक्स के बदले 1 1 - 2 1 - 3 सर। समझ आया? अरे इसको छुपा दिए थे, नीचे लाए, एक्स की जगह 1 रखेंगे। वहां पे एक्स 0 था, यहाँ पे 1 है, एक्स की जगह 1। नहीं है समझ में? यस सर आ गया। वही एक्स के बदले 1 डालेंगे क्योंकि वो नीचे। प्लस नेक्स्ट बोलो, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 इंटू 7 प्लस, प्लस बोलो देगी। सर एक्स माइनस लिख दिया। थर्टीन लास्ट में। समझ आया? यस सर। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय इंटू 3 डिवाइडेड बाय, क्या हो गया? -1 -2 2 प्लस ठीक है सर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, सॉल्व करना है। ये क्या? 1 -1 इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 2 इंटू 13। अरे समझ में? हाँ सर आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हुआ? 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस ये -7 इंटू, यस सर, लेस देन 1 मिनट है। चलो 5 मिनट तो है मेरे पास, अभी 5 मिनट ज्वाइन कर सकते हैं, करो। सर यस सर। ये था, कर लिया यहाँ तक, रिज्वाइन करो।